फरीदाबाद के सेक्टर 14 स्थित प्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का आज स्थापना दिवस है। महाजन समाज द्वारा इस मंदिर की शुरुआत की गई और अब 30 साल से ज़्यादा न केवल धर्म से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं बल्कि सेवा का भी प्रतीकात्मक ये मंदिर बनता जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर अरुण गुप्ता हैं जो इस मंदिर के संस्थापक रहे, उनके सुपुत्र हैं। सर, आज 30 साल से ज़्यादा का ये मंदिर हो गया है। सेवा और धर्म दोनों का जब नाम आता है तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का नाम आता है। किस तरह से देखते हैं और पिताजी की इस जो है यात्रा को आप किस तरह से आगे ले जा रहे हैं? देखिए, मेरे जो पिताजी थे स्वर्गीय डॉक्टर एम.एल. गुप्ता, वो फरीदाबाद के प्रथम एमबीबीएस डॉक्टर थे। 1961 में वो फरीदाबाद में आए और उसके पहले यहाँ पर कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था जी। और उन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पर फरीदाबाद की जनता को सौंप दिया और उन्हीं की सेवा में लगाया। उन्हें कोई पैसे का कभी नहीं था और निस्वार्थ उन्होंने सेवा की। इसके अलावा उन्होंने महाजन कम्युनिटी है जैसे जिसमें मेयरचंद महाजन और लाला हंसराज महाजन काफ़ी मशहूर हैं। आपने सुना होगा कि मेयरचंद महाजन जो है वो पंजाब के चीफ जस्टिस थे और उनका मुख्य तरीके से रोल था कि जब पार्टीशन हुई और कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय कराने के लिए जो मेयरचंद महाजन जी का मेन रोल था, उन्होंने उस टाइम में काफ़ी मुख्य रोल अदा किया जिससे कश्मीर आज हिंदुस्तान का हिस्सा है। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग जो मेरे पिताजी थे उन्होंने महाजन सभा फरीदाबाद की स्थापना की 1973 में और फिर ये जो मंदिर है इसकी ज़मीन हुडा से अलॉट करवाई महाजन कम्युनिटी के नाम पे और अब यहाँ पर हम काफ़ी धर्म के और काफ़ी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल सर, सेक्टर 14 के लिए कितना खास है ये मंदिर, क्योंकि ये मौका होता है, कोई भी ऐसा दिवस नहीं होता जो यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। मुझे लगता है कि एक माला में मोती पिरोने का काम ये मंदिर कर रहा है। मैं 92 में यहाँ आया था फरीदाबाद और मेरा घर बिल्कुल उस मंदिर के सामने था। तो वहीं से मेरा इनके साथ संपर्क हुआ और जब इनका इंटरेस्ट मैंने देखा कि मेडिकल चैरिटेबल एक्टिविटीज में इनका बड़ा रुझान है, तो हमने भी अपने तरफ से जो कर सकते थे इनके साथ जुड़ के मिल के किया। तो अब ये बड़ी पॉपुलर जगह है, इसमें मेमोग्राफी के कैंप, उसके अलावा आई चेकअप, उसके अलावा और भी जो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये खुद बड़े रिसोर्सफुल हैं। ये स्कॉट्स में भी पहले काम करते रहे हैं और अब अपना नर्सिंग होम भी चलाते हैं और पूरे सेवा भाव से काम करते हैं। तो ही हैज़ मेड इट वेरी पॉपुलर मेडिकली ऑल्सो। जी, सेवा के धर्म के साथ साथ सेवा भी अब धार्मिक संस्थान करने लगे हैं। इसे किस तरह से देखते हैं? आज के समय में खासकर युवाओं को के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। जैसे जैसे आप देखते हैं शिक्षित लोग हमारी उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो पुराना जो सिस्टम था अभी जाके मंदिर में सिर्फ मत्था ही टेकना है और अंधविश्वास से मंदिर में जाना, अब वो चीज़ें नहीं रही। अब मंदिर में जाना या रिलीजियस प्लेसेस का काम है सेवा करना, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल आगे भी इनके साथ और भी बड़े लोग जुड़े हुए हैं एंड दे विल डू वंडरफुली वेल। और ये सेक्टर भी इतना समर्थ है कि किसी काम के लिए भी जरूरत हो लोग अपने आप आगे आते हैं। और देखिए, मेरे साथ राजेंद्र कुमार महाजन जी हैं जो उस पल के भी शायद साक्षी रहे होंगे जिस वक्त ये धर्म का पौधा यहाँ पर लगा था। सर, जब ये शुरुआत हुई थी तो सोचा था कि इतना ज़्यादा जो है धर्म के साथ साथ सेवा का प्रचार प्रसार इस मंदिर के माध्यम से किया जाएगा? जिस वक्त 1970 में हम लोग मुश्किल से 10-12 महाजन फैमिलीज थी, उस वक्त डॉक्टर एम.एल. गुप्ता जी ने पता नहीं मुझे कौन सी अफीम की गोली खिलाई ऐसी महाजनी, तो सपने लेने लग गए जी यहाँ महाजन भवन बनाना चाहिए। हम सब ने बड़े मजाक से कहा कि ये कहाँ है, हमारे पास तो पोस्ट कार्ड भेजने के पैसे नहीं, तो आप मंदिर की बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रभु की कृपा है, बहुत साल लगे, हुडा में गए, हमें स्टे ऑर्डर भी लोगों ने ला के दिया, रुकावटें आई, लेकिन उन सब के बावजूद बहुत से साथियों ने मिलके बहुतों का योगदान, प्रभु चाहते थे कि यहीं बने, तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर आज आप देख रहे हैं इस भव्य रूप में यहीं पे स्थापित है। जो पहली इस ज़मीन के लिए जो पहली एप्लीकेशन थी, मुझे सौभाग्य है कि मैंने और जनरल सेक्रेटरी उमेश जी ने हमने
खुदा को भेजी थी 1970 मेरा ख्याल 70 के बाद। जी बिल्कुल, यानी शुरुआत जो हुई थी वो सोच के साथ हुई थी, लेकिन अब ये सोच एक बड़ा रूप ले चुकी है। सर, कैसा अनुभव रहा है यहाँ का? श्री अशोक कुमार गुप्ता जी हैं, जो नारायण सेवा संस्थान अभी इसको मुख्य रूप से पूरी तरह से चला रहा है। अभी अशोक कुमार गुप्ता जी उसके चेयरमैन हैं और इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। जी गुप्ता जी, नारायण भी है संस्था के नाम में और सेवा भी है इसमें, तो किस तरह से नारायण का नाम लेते हुए सेवा भाव से काम किया जा रहा है? देखो जी, हमारी हिम्मत नहीं है जी। ये उस नारायण की हिम्मत है जी। जो हमारे से सारी सेवा करवा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? प्रेम कुमार गुप्ता। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज 30 साल से ज्यादा है मंदिर शुरू हुआ था तो इस मंदिर की देखभाल के लिए एक ट्रस्ट बना था। जी। 7 ट्रस्टी बनाए थे, जिसमें से अभी भी हम 4 फाउंडर ट्रस्टी हैं। जी। अशोक जी, डॉक्टर अरुण गुप्ता, जिंदर महाजन और मैं। बाकी जो बाकी ट्रस्टी हैं हम उनको टाइम पे 5-5 साल के अलग लेते रहते हैं। ये भी ट्रस्टी हैं, ये भी ट्रस्टी हैं, तो ये ट्रस्ट ही सारी देखभाल करता है। जी सर, मैंने देखा था जब रामलला का अयोध्या में आगमन हुआ तो तब यहाँ फरीदाबाद में सेक्टर 14 में ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ अयोध्या बन गया। किस तरह की संवेदनाएं, किस तरह की भावनाएं रही हैं इस मंदिर के साथ? इस मंदिर के साथ हमारी बहुत अच्छी भावनाएं रही हैं और जैसे रामलला के साथ है तो मतलब उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। जी आप बिल्कुल। देखिए सर, क्या नाम है आपका? राकेश महाजन है। एक्चुअली ये जो अपना लक्ष्मी नारायण, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, जब भी समाज को कोई जमीन मिलती है तो वो अपने समाज के नाम से धर्मशाला या कुछ और बनाते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर एमएल गुप्ता ने जो है मंदिर बनाया जिससे सब लोग, न केवल महाजन समाज, सब लोग लाभान्वित होते हैं। उनकी उस सोच को लेकर क्या कहेंगे आप? वो ये कि जो नारायण सेवा संस्थान ने जो लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया है, ये पूरे सेक्टर के लिए, पूरे फरीदाबाद के लिए एक पवित्र स्थान बना है और यहाँ इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। बस यही है जो इनका मेन मोटो, मेन एम यही है नारायण सेवा संस्थान का, कि यहाँ एक मंदिर बनाया और इसके आसपास शायद जो सेक्टर्स है उसमें एक यही मेन मंदिर है। जी, हाँ जी। जी। क्या नाम है अंकल आपका? चंद्रमोहन महाजन। जी महाजन जी, किस तरह की अनुभूति होती है, क्योंकि मंदिर में आते हैं न केवल धार्मिक आयोजन बल्कि सामाजिक आयोजन का भी समावेश यहाँ पर होता है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा धार्मिक के अलावा जो है सामाजिक आयोजन होते रहते हैं, मेडिकल कैंप्स लगते हैं और न कि ये विधवाओं के विवाह और सामूहिक विवाह भी हमने करवाए हैं बहुत ज़्यादा। जी, ये मंदिर की एक्टिविटीज हैं। यानी हर वर्ग के लिए ये मंदिर काम करता है। मैं चाहूंगी एक बार जी। चाहूँगा कि ये मंदिर जो है ये सिर्फ अपना धार्मिक ही नहीं है, इसके अंदर हमने जो समाज से जुड़ी हुई कुरीतियां हैं या जी, समाज बिल्कुल, धर्म सेवा, के साथ समाज सेवा सोशल की भी। सोशो रिलीजियस, उनकी एक्टिविटीज पे हमारा ज्यादा जोर रहता है। बिल्कुल। और एक बार देखिए, यह तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार दिखाऊंगी मैं कैमरे की नज़र से, क्योंकि और यदि यूँ कहा जाए कि धर्म के साथ साथ सेवा की अलख जगाने का काम ये नारायण सेवा संस्थान द्वारा संचालित, जिसकी नींव लक्ष्मी नारायण मंदिर की महाजन समाज द्वारा रखी गई थी, आज अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है और धर्म और सेवा का संयुक्त समावेश यहाँ देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। देखिए, कई प्रसिद्ध चेहरे यहाँ पर मौजूद है। श्री कृष्ण सिंघल जी आरएसएस से मौजूद है, तमाम गणमान्य जन सेक्टर 14 से मजबूत है और एमएल गुप्ता जी ने जो ये धर्म का पौधा लगाया था वो अब सेवा का पेड़ बन चुका है, यदि ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज न केवल उनके सुपुत्र डॉक्टर अरुण गुप्ता ने बल्कि पूरे सेक्टर वासियों ने उन्हें विनम्र जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें एक बार फिर जो है स्मरण किया है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।